नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं नीरज शर्मा। 17 जून को जयपुर के प्रेस क्लब में श्री पूरणराव स्मृति सम्मान समारोह के तीसरे संस्करण के अंतर्गत सत्यमेव इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे देश के विभिन्न राज्यों के नामी गिरामी पत्रकारों ने शिरकत की। इस अवसर पर जयपुर शहर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा एवं हवा महल विधायक श्री बाल मुकुंदाचार्य, आचार्य श्रीमती हिमानी शास्त्री और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल श्रीमती सिद्धि जौहरी और भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री राम सिंह राव और सतीश अग्रवाल, आचार्य श्री अनुपम जौली और पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने मंच को सुशोभित किया। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा ने मीडिया से आह्वान किया कि आज के युग में ऐसे ईमानदार कार्यक्रम की मीडिया को जरूरत है जो पत्रकारिता के जागरूक कर्मियों का सम्मान करे। ऐसे आयोजन के लिए उन्होंने सत्यमेव न्यूज के एडिटर इन चीफ निर्मला राव को साधुवाद दिया और कहा कि युवाओं में बढ़ रही नशे की आदतों पर जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया उचित कदम उठाए। साथ ही हवा महल विधायक श्री बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि पत्रकार बंधु हर परिस्थिति में अपने भाव में 24 घंटे अपनी कलम के साथ काम करते हैं, उनका सम्मान करना गर्व की बात है। उन्होंने अनुरोध किया कि मीडिया सच का साथ दे और फेक खबरों से बचे, क्योंकि जो आप दिखाते हो समाज भी वही देखता है। मीडिया जगत के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सत्यमेव न्यूज के संस्थापक निदेशक स्वर्गीय श्री पूरणराव जी की अविस्मरणीय स्मृति में आयोजित किया जाता है, जिन्होंने अपने अल्पकालिक जीवन को नैतिक पत्रकारिता के प्रति समर्पित किया था और 42 वर्ष की अल्पायु में ही 17 जून 2022 को कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी थी। पत्रकारिता और सच के प्रति श्री पूरणराव जी की निष्ठा और समर्पण की भावना का सम्मान करते हुए हर साल आज ही के दिन कर्मठ और सच की पैरवी करने वाले 20 निर्भीक, निष्पक्ष, अडिग पत्रकारों को सत्यमेव इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड से नवाजा जाता है। इस बार जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान के पत्रकार पुरस्कृत किए गए। पूरे देश से सम्मानित हुए पत्रकारों में से फोटो पत्रकार मोहसिन अल्ताफ भी कश्मीर से हैं और कश्मीर ग्लोबल न्यूज सर्विस और कश्मीर ग्लोरी डेली अखबार के लिए काम कर रहे हैं। संगीता वाधवानी महाराष्ट्र की महानगरी मुंबई से हेलो मैगजीन और इंडिया टुडे से जुड़ी हुई हैं। शालू अग्रवाल उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं और दैनिक भास्कर डिजिटल और अमर उजाला मेरठ में फीचर पेज इंचार्ज और सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य, रक्षा, प्रशासन, जिला पंचायत, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य और चिकित्सा, उद्योग, खेल उद्योग पर रिपोर्टिंग करती हैं। संदीप पौराणिक मध्य प्रदेश के भोपाल से 3 दशक से पत्रकारिता जगत में सक्रिय हैं और भारत, दैनिक भास्कर, दूरदर्शन, आज तक, आकाशवाणी के लिए काम किया। वर्तमान में इंडो एशियन न्यूज सर्विस के लिए विशेष संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं। सुभाष पवार पिछले 26 वर्षों से हरियाणा के दैनिक जागरण हिसार इकाई और इंडिया न्यूज हरियाणा में संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार वशिंद्र मिश्रा को 35 वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। इनमें से 24 साल टीवी और 11 साल प्रिंट उद्योग के अनुभव के दौरान उन्होंने राजनीतिक, उद्योग, वित्त और अर्थव्यवस्था पर हजारों कहानियां की। योगिता सालवी 2014 से अब तक मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं और पत्रकारिता के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार का पुरस्कार प्राप्त किया। नोएडा के दीपक पांडे सीनियर सब एडिटर और कंटेंट राइटर हैं, जिन्होंने 9 वर्षों से मीडिया में कार्यरत राजनीति, व्यापार, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल बीट्स पर काम किया। अमित बैजनाथ गर्ग को 14 वर्षों का प्रिंट पत्रकारिता का अनुभव है और हाल ही में रूस और अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार भी प्राप्त किया। बाड़मेर के अशोक शेरा राजस्थान में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले कर्मठ पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया का उपयोग जनता के लाभ के लिए करते हैं। जयपुर के डॉक्टर ईश्वर बैरागी को 1.5 दशक से सक्रिय पत्रकारिता का अनुभव है और दैनिक स्वदेश, ग्वालियर, 5 जन्य साप्ताहिक, हिंदी विवेक, युग वार्ता में विभिन्न समसामयिक विषयों पर नियमित लेखन भी करते हैं। डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ ने 1991 से वरिष्ठ पत्रकार, दूरदर्शन पटना से प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में यात्रा शुरू की। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के उत्पादन में सहायक रहे। आरजे अजय सिंह रेडियो सिटी में कार्यरत हैं। इनके अलावा जोगेंद्र शर्मा, राघव पंवार, लोकेश टटवाल, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश वशिष्ठ एवं जयपुर से अभय जोशी, विष्णुदत्त शर्मा, पद्म सैनी, दीपक शर्मा, हरिनाम सिंह, रेखराज चौहान, ब्रजेश पाठक, रमेश भगत, नीना वर्मा, सुवालाल कुमावत, सुमित जुनेजा, राजेश पंडिता, सन्नी मौर्य, आरजे देवेंद्र कुमावत आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। श्री पूरणराव स्मृति सम्मान समारोह सत्यमेव इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड्स में सुश्री एंजेलिना जॉली, श्री कैलाश चिपुरिया, श्रीमती पूनम खंगारोत, श्री चौथमल भगोरिया, श्री गोपाल कृष्ण भाटी, कृष्णा शर्मा, एडवोकेट अशोक झमानी, श्री गोपाल राव आदि
विशेष अतिथिगण कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे। कार्यक्रम की एंकरिंग नीरज शर्मा और निर्भया राव ने की। सबसे पहले नमस्कार सभी को और पुण्य स्मरण पूरन राव जी का, जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही आभार सत्यमेव नेटवर्क का और निर्मला राव जी का, जिन्होंने मुझे इस सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया। मेरी दिली इच्छा थी इस कार्यक्रम में आने की, मगर व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते मैं आ नहीं पा रहा हूँ। इसका मुझे अफसोस है। तमाम लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं और एक बार फिर सत्यमेव नेटवर्क और निर्मला राव जी, साथ में चयन करने वाली समिति का आभार। शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखदेव राव, संपादक रूडो राजस्थान जोधपुर। सबसे पहले तो मैं सत्यमेव न्यूज़ चैनल की डायरेक्टर निर्मला जी राव को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि आपने इतना बड़ा बीड़ा पूरन राव जी की स्मृति में उठाया है। इस तरीके के सम्मान समारोह करना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े लोग ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपने ये जो शुरुआत की है, ये शुरुआत संपूर्ण पत्रकारिता जगत के लिए एक नया आयाम है। और आपने इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड्स के लिए मेरा जो चयन किया है, इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे इसी दिन जोधपुर में एक राम रतन साहित्य अवार्ड भी मिल रहा है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए जयपुर उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ और इन्हें पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज बेहद खुशी की बात है कि आज के इस दौर में एथिकल जर्नलिज्म को लेके समाज के कुछ मीडिया कर्मी इतना गंभीर हैं, इतने चिंतित हैं और उनकी कोशिश है कि एथिकल जर्नलिज्म को बढ़ावा दिया जाए। सत्यमेव न्यूज़ इसी दिशा में एक प्रयासरत है और आज इसी कड़ी में सत्यमेव न्यूज़ की तरफ से देश के चुनिंदा पत्रकारों को एथिकल जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिज्म में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया है। मुझे खुशी है कि मेरा नाम भी सत्यमेव न्यूज़ की तरफ से इस सम्मान के लिए चयनित किया गया था। मुझे इस बात को लेकर बेहद दुख है कि मैं फिजिकली आज इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो सका, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी भी है कि जहां एक तरफ पूरा मीडिया इंडस्ट्री दो खेमों में बटा दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ सत्य के बजाय अपनी अपनी व्यक्तिगत निष्ठा और प्रतिबद्धता के आधार पर खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पाठकों को मजबूर किया जा रहा है कि वे सत्य के बजाय मोटिवेटेड, टेम्पर्ड खबरों को ही पढ़ें और सुनें और देखें। वहीं दूसरी तरफ सत्यमेव न्यूज़ की तरफ से ऐसे मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया है जो कि अपने लंबे जर्नलिस्टिक कैरियर में एथिकल जर्नलिज्म को, या हम कहें कि सत्य को आम जनता तक, पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं इस कार्य के लिए सत्यमेव न्यूज़ के लोगों को, सत्यमेव न्यूज़ की पूरी टीम को, खास तौर से सत्यमेव न्यूज़ की निर्मला जी को बधाई देता हूं। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि आज के इस भौतिकवादी दौर में, आज के इस विषाक्त सामाजिक वातावरण में वे सत्य को लेके इतनी गंभीर हैं और पाठकों को, दर्शकों को सत्य से रूबरू कराने के लिए
लगातार कोशिश कर रही हैं। मैं अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। लगभग 35-36 साल के अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में मेरी कोशिश रही है कि हमेशा बिना किसी दबाव, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी अन्य कंसिडरेशंस के दर्शकों तक, पाठकों तक सत्य को पहुंचाया जाए, जो समाज के हित में है, जो देश के हित में है, जो जनता के हित में है, उससे जनता को रूबरू कराया जाए, जनता को अवगत कराया जाए। और शायद यही कारण है कि लगभग 18 साल के अपने प्रिंट जर्नलिज्म और 18 साल के ही लगभग टेलीविज़न के क्षेत्र में काम करते हुए मेरी यही कोशिश रही कि बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी इज्म के, बगैर किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता के, जो ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में है, जो समाज के इंटरेस्ट में है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के इंटरेस्ट में है, उसको जनता तक पहुंचाया जाए और खबरों को बगैर किसी चाशनी के, बगैर किसी टेम्परिंग के, बगैर किसी डिस्टार्शन के हूबहू जनता तक पहुंचाने की कोशिश किया जाए। मैं आभारी हूं कि निर्मला जी की तरफ से, सत्यमेव न्यूज़ की तरफ से मुझे इस योग्य समझा गया, मेरे इस जर्नलिस्टिक कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया गया और यह मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल मूव के रूप में हमेशा सहयोगी रहेगा, मददगार रहेगा। और जो काम अपने 35-36 साल के जर्नलिस्टिक कैरियर में मैं करता रहा हूँ, उसको और मजबूती से और कमिटमेंट के साथ और डेडिकेशन के साथ आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार। इंडियन मीडिया वॉरियर्स का कल जो फंक्शन होने जा रहा है पिंक सिटी प्रेस क्लब नारायण सिंह सर्कल जयपुर में, मैं मोहसिन अल्ताफ़ कश्मीर से एक फ़ोटो जर्नलिस्ट जो वहाँ पे चीफ गेस्ट है, जो वहाँ पे लोग होंगे, अपनी मीडिया फ्रेटर्निटी होगी और ख़ासकर निर्मला राव जी, आप सबको मेरी तरफ़ से प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम। बस मैं यही एक मैसेज आज वीडियो के ज़रिए देना चाहूँगा। कल ईद उल अदा है, इसलिए इस फंक्शन को मैं अटेंड नहीं कर सका। कल हमारी पहली ईद है। बस मैं निर्मला राव जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। और जो वहाँ पे चीफ गेस्ट्स होंगे, मीडिया फ्रेटर्निटी होंगे, लोग होंगे, उनको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत प्यार। फिर एक बार निर्मला राव जी को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूँगा, मैं मिस करूँगा इस फंक्शन को कि मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि कल ईद उल अदा है। और मेरी तरफ़ से आप सबको दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके लिए ईद और हर एक दिन खुशियाँ लाए, खुशियों से भरे आपका हर एक दिन। और जो आपकी नेक काम है नेक जो आपकी दुआयाँ हैं, नेक जो आपकी दुआ है, वो कबूल फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए। और मुझे आप सबको, हम सबको नेक राह पर चलने की हिदायत फरमाए। मेरी तरफ़ से आप सबको एक बार दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। बस मिस कर रहा हूँ, नहीं आ सका, तो बस वीडियो के थ्रू मेरी यही मैसेज होगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और मेरी तरफ़ से ईद मुबारक आप सबको। अल्लाह आपको खैरियत से रखे और खुश रखे। तथा अंत में सत्यमेव न्यूज के एडिटर इन चीफ निर्मला राव ने केरल वेदांता को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री पूरण राव स्मृति सम्मान का उद्देश्य उन पत्रकारों का सम्मान करना है जो सत्यमेव यानी सच को सामने लाने वाले हैं।
सत्य एक ऐसी ताकत, एक ऐसा शस्त्र है जो देश दुनिया की संपूर्ण व्यवस्था बदल सकता है। अत्यंत निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ इस बार भी सैकड़ों नामांकनों में से चुनिंदा 20 नाम ऐसे छांटे गए जो मीडिया वॉरियर कहलाने के हकदार थे। अगले साल भी सत्यमेव इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जाएगा।